कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एविएशन नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पूरी देश की सरकार को घुटने टेकने पड़ रहे, वहां लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है कि जिम्मेदारी समझ के कोई इस्तीफा दे दे। यानी बीजेपी के खिलाफ बोलो तो हमला कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एविएशन नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पूरा एविएशन सेक्टर इस वक्त चरमरा रहा है। मोदी जी का वादा तो ये था, या कह लीजिए जुमला था उनका, कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। लेकिन आज के दिन हवाई चप्पल वाला तो छोड़िए, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लाखों रुपए की टिकट लेने के बाद भी हवाई यात्रा नहीं कर पा रहे। देश की ये स्थिति हो गई आज के दिन में, और इसका सिर्फ एक कारण है, मोदी सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई भी कंपनी सरकार को चंदा दे दे और उसके बदले में चाहे कुछ करा लीजिए इनसे। पूरे देश में एयरलाइंस के बीच में कंपटीशन खत्म किया, 2 एयरलाइंस के हाथ में पूरा एविएशन सेक्टर दे दिया, और स्थिति आज के दिन में यहाँ तक पहुँच गई कि एक प्राइवेट एयरलाइंस के सामने पूरी देश की सरकार को घुटने टेकने पड़ रहे। लोगों की सुरक्षा संबंधित नियमों को वापस लेना पड़ा, उसमें छूट देनी पड़ी, और इसीलिए आज ये स्थिति है क्योंकि लोगों की सुरक्षा, लोगों की सहूलियत से ज़्यादा मोदी सरकार कंपनियों को और जो उनके ज़रिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलता है उसको ज़्यादा तरजीह देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, जिन प्रदेशों में सरकार है, वहाँ लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कोई हादसा हो जाए, कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, न उसकी जांच कभी होती है, न उसके लिए ज़िम्मेदार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है, न उसके ख़िलाफ़ कभी कोई एक्शन होता है। और इनके यहाँ पे वो तो परंपरा ही ख़त्म हो गई कि ज़िम्मेदारी समझ के कोई इस्तीफ़ा दे दे। हमें जानकारी मिली है करीब 25 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। उनके परिवारों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि नैतिक आधार पे कम से कम जो इसके मंत्री हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके चलते इन नॉर्म्स के अंदर इतनी छूट दे दी जाती है या गलत काम करने की भी इजाज़त दे दी जाती है, हादसा होने के बाद कम से कम एक नैतिक आधार पे इस्तीफ़ा हो या किसी की जिम्मेदारी तय हो के उसको सज़ा हो, ताकि आगे से इस तरह के हादसे ना हो पाए। देखिए, जो आज के दिन में देश भर के हवाई अड्डों पर हो रहा है, उसके लिए तो किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है, वो तो झूठ नहीं है, वो तो सामने नज़र आ रहा है। जो गुजरात में हवाई हादसा हुआ, जो गोवा के अंदर त्रासदी हुई, इसके लिए भी किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, ये साफ नज़र आ रहा है। जो पूरे उत्तर भारत में गैंगस्टरवाद फैला हुआ है, जिस तरीके से ऑडियो सामने आ रहे हैं कि जेल के अंदर जिनको इन्होंने अपना दामाद बना के बिठाया हुआ है, जिन गैंगस्टर्स को, वो वहाँ से फ़ोन करके बाकायदा नेटवर्क चला रहे हैं पूरा, और वो ऑडियो सामने आ रहे हैं, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं, इसमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इनकी भारतीय जनता पार्टी ने एक नई जुगलबंदी बना ली है, जैसे हाल ही में गुजरात में हुआ कि हम लोग गुजरात के अंदर मोदी जी के, बीजेपी के गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और वहाँ पर गोपाल इटालिया पर हमला किया तो किसने किया? बीजेपी का कोई कार्यकर्ता समझ में आता, वो नाराज़ है कि हम उनकी कमियां दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गोपाल इटालिया, हमारे एमएलए के ऊपर हमला किया। यानी बीजेपी के खिलाफ बोलो तो हमला कांग्रेस पार्टी करती है। बीजेपी और कांग्रेस ने सेटिंग करके ऐसी जुगलबंदी बना ली है कि देश में जो जायज़ मुद्दे होते हैं उनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी वो मजबूत आवाज़ नहीं उठा पाती, जिससे कि सवाल खड़े हों और लोग उन सवालों के जवाब तलाशें।